हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं साउंड ऑफ मैजिक के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब यूना का टीचर उससे उस फोटो की एक्सप्लेनेशन मांगता है। यूना कुछ नहीं बोलती तो उसके टीचर उसे उसके पेरेंट्स को लाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि कल स्कूल में उसे अपने डैड को लेकर आना होगा। उसके बाद स्कूल में यूना इल्दोंग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो घर चला जाता है। स्कूल के बाद यूना एक चिट्ठी लिखती है और उसे उसी बॉक्स में डालती है जो उसे लियुल ने बताया था। लियुल ने उसे कहा था कि अगर वो अपनी विश मांगकर उस बक्से में रख देगी तो उसकी वो विश पूरी हो जाएगी। रात को काम खत्म करने के बाद यूना जब अपने घर आती है तो अपनी बहन को गाना गाते हुए सुनती है और घर के बाहर ही बैठ जाती है। थोड़ी देर बैठने के बाद जब वो अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड घर आए हुए हैं। अपने डैड को इतने दिनों बाद देखकर वो इमोशनल हो जाती है और फिर वो सब साथ में डिनर करते हैं। वो अपने डैड से पूछती है कि क्या कल वो स्कूल आ सकते हैं, तो उसके डैड पहले तो कारण पूछते हैं, लेकिन यूना के कुछ ना कहने पर कहते हैं कि वो कल उसके स्कूल चलेंगे। रात को यूना इल्दोंग के दिए हुए पैसों को इकट्ठा करके अपने बैग में रख लेती है और सोचती है कि कल वो टीचर को कहेगी कि उसने इल्दोंग से कुछ पैसे उधार लिए थे। वो बैग में पैसों को रखकर सो जाती है। सुबह उसकी बहन उससे पूछती है कि उसके डैड कहाँ गए, तो यूना देखती है कि उसके डैड उसके पैसों को लेकर वहां से वापस चले गए हैं। इस बात से यूना को काफी बुरा लगता है और उसके पास कोई उम्मीद नहीं बचती। स्कूल में जब उसके टीचर उससे पूछता है तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाती। बहुत पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोलती तो उसके टीचर उसे कहते हैं कि अब उसे सब सच प्रिंसिपल के सामने ही बताना होगा। ये कहकर वो वहां से जाने लगते हैं तो यूना उन्हें सारे सच्चाई बता देती है। इधर स्कूल खत्म होने के बाद यूना की वो दोनों क्लासमेट अम्यूजमेंट पार्क जाती हैं और वहां लियुल के ना होने पर एक कैमरा लगाने की कोशिश करती हैं। वो कैमरा लगा ही रही होती हैं कि तभी लियुल वहां आ जाता है। उनमें से एक लड़की उस कैमरे को उतार कर वहीं पर एक जगह छिपा कर रख देती है। रात को यूना जब घर आती है तो उसके डैड उसे कॉल करते हैं और उससे माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें जल्दी जल्दी में जाना पड़ा और वो उसके पैसे ले जाने के लिए भी माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो बहुत जल्द बहुत सारे पैसे कमाएंगे और उसके सारे पैसे लौटा देंगे। अपने डैड की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो उन्हें वापस आने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो साथ में प्रॉब्लम का मिलकर सामना कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा भागते रहते हैं। फिर वो उन्हें कहती है कि उन्हें उसकी परवाह नहीं है तो ठीक है, लेकिन उन्हें अपनी छोटी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहिए, उसे उनकी ज़रूरत है। उसके डैड उससे माफ़ी मांगते हैं और फ़ोन कट कर देते हैं। अगले दिन इल्दोंग को स्कूल में एक अवार्ड मिलता है। जब उस अवार्ड की अनाउंसमेंट होती है तो सब बच्चे चौंक जाते हैं। उसके टीचर उसे बताते हैं कि ये अवार्ड उसे ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए दिया जा रहा है। ये बात सुनकर सब बच्चे यूना की तरफ देखते हैं और यूना शर्मिंदा हो जाती है। इल्दोंग को भी उस अवार्ड को लेते हुए अच्छा नहीं लगता और वो दुखी हो जाता है। फिर दिन में इल्दोंग यूना से बात करता है और कहता है कि उसे इस अवार्ड के बारे में कुछ नहीं पता था। वो उससे कहता है कि वो उस पर गुस्सा कर सकती है, चिल्ला सकती है, तो यूना चुप रहती है। यूना कहती है कि उसे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। फिर वो कहती है कि जब उसने पैसों के बदले उसे टेस्ट में कम स्कोर करने के लिए कहा था तो उसे समझ जाना चाहिए था कि वो उस पर तरस खा रहा है। फिर इल्दोंग यूना को कहता है कि उसे सबको सच बता देना चाहिए था, तो यूना कहती है कि उसने कल सच ही बोला था और उसका नतीजा क्या निकला वो तुम देख ही रहे हो। ये बात सुनकर इल्दोंग को बुरा लगता है तो यूना उसे और सुनाकर गुस्से में वहां से चली जाती है। यूना स्कूल खत्म होने के बाद अम्यूजमेंट पार्क के उस बॉक्स के पास जाती है और उसमें वो चिट्ठी ढूंढती है, लेकिन वो चिट्ठी उसे नहीं मिलती। वो वहां से जाने लगती है कि तभी लियुल आता है और उसे जादू सिखाने के लिए कहता है। तो यूना कहती है कि अब वो जादू नहीं सीख सकती, उसे ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा शिफ्ट में काम करना पड़ेगा और इसलिए वो जादू सीखना छोड़ना चाहती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। वो लियुन को कहती है कि क्या वो उसे जल्दी से बड़ा कर सकता है या उसे 10 साल आगे फ्यूचर में भेज सकता है। तो लियुल मजाक करने लगता है और उसकी बात को टाल देता है। जाने से पहले लियुल उसे अपने कार्ड गिफ्ट करता है। कार्ड गिफ्ट करते हुए यूना उसके हाथ पर खून लगा देख लेती है और उससे पूछती है कि ये खून कहाँ से आया, तो वो उसे कुछ नहीं बताता
और वहां से चला जाता है। रात को यूना की वही क्लासमेट अम्यूजमेंट पार्क आती है जिसने वहां कैमरा छिपाया था। वो अपना छुपा हुआ कैमरा उठाकर वहां से जाने लगती है तो वो तोता आ जाता है और चोर चोर चिल्लाने लगता है। डर के मारे वो लड़की वहां से भाग जाती है। रात को जब वो उस कैमरे की वीडियो को चलाकर देखती है तो उसे देखकर डर जाती है। इधर रात को अपना काम खत्म करने के बाद इल्दोंग घर आता है। रात को जब इल्दोंग अपने घर आता है तो अपनी मॉम से बात करता है और कहता है कि उन्होंने यूना के साथ ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि वो जानती थी कि डील की बात यूना के साथ उसने की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो अपनी मॉम पर थोड़े नाराज होता है और फिर वहां से चला जाता है। इधर काम खत्म करने के बाद यूना जब घर जाती है तो उसे अपनी छोटी बहन वहां नहीं मिलती और वो उसके लिए परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि कहीं उसके डैड आकर उसकी बहन को ले तो नहीं गए। वो गली गली भटकती रहती है और अपनी बहन को ढूंढती है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी बहन की फ्रेंड की मॉम का कॉल आता है और वो उसे बताती हैं कि उसकी बहन उनके घर पर है और वो खेलते खेलते वहीं सो गई है। ये बात सुनकर यूना को थोड़ी चैन की राहत मिलती है और उसके बाद वो लियूल से मिलने जाती है। वो लियूल को दिन में हुई सारी बातें बताती है और कहती है कि अब वो जल्दी से बड़ी होना चाहती है ताकि उसे दूसरों पर डिपेंड ना रहना पड़े। वो वहां से जाने लगती है तो लियूल उसे जादू से उसकी बचपन की यादों में ले जाता है। वो अपने बचपन की छोटी यूना से मिलती है और उससे बातें करती है। वो उसे कहती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है और फिर वो उसे एक सपनों की दुनिया में ले जाती है जहां वो दोनों बीच पर मस्ती करती हैं। वो छोटी यूना को कहती है कि वो भी उसके जैसी है, उसकी जिंदगी भी बहुत टफ है लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और वो उसे भी हार ना मानने के लिए कहती है। छोटी यूना उसकी बातें सुनकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि वो भी कभी हार नहीं मानेगी। फिर लियूल का जादू खत्म हो जाता है और छोटी यूना से मिलकर यूना बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन यूना जब स्कूल जाती है तो उसे एक पुलिस वाला मिलता है और वो उसे लियूल की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वो उसे जानती है। लियूल को उस फोटो में देखकर वो बहुत चौंक जाती है, लेकिन वो पुलिस वाले को कुछ भी सच नहीं बताती और वहां से चली जाती है। स्कूल में जाने पर उसकी क्लासमेट यूना और इल्दोंग को एक पेन ड्राइव देती है और कहती है कि इसमें उस जादूगर की सच्चाई है और वो यूना को कहती है कि इस वीडियो को देखकर वो डर सकती है, इसलिए ये वीडियो उन दोनों को साथ में देखनी चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद जब वो दोनों उस वीडियो को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। उस वीडियो में लियून किसी इंसान को चाकू से मार रहा होता है। वो उस आदमी को कहता है कि वो एक सच्चा जादूगर है और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है।